हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से 4 हेल्दी करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप घर में ही अवेलेबल कम से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके झटपट से बना सकते हो और अपने फिटनेस लेवल को एक स्टेप बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं मशरूम एक ऐसा सुपर फूड है जिसमें लो फैट, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, फाइबर, हाई मिनरल्स एंड विटामिन होने के साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, जिसके कारण इसे खाने से हमारे ब्लड ग्लूकोज पे नाम मात्र का इफेक्ट होता है। इसलिए मशरूम भी एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल माना जाता है टू बी इंक्लूडेड इन डाइट, स्पेशली फॉर डायबिटिक एंड वेट लॉस जर्नी पीपल। तो आज मैं आप लोगों से मशरूम की ही एकदम बढ़िया सी हेल्दी वाली लेस ऑयल वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एकदम फ्रेश मशरूम, जिसे धो के अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए, हर एक मशरूम को मैंने 4 टुकड़ों में कट किया है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, जिसे मैंने मशरूम के साइजेस के अकॉर्डिंग कट करके रखा हुआ है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 400 ग्राम मशरूम के हिसाब से 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तेल को इवनली ऐसे फैला लेंगे और गर्म होते ही इसमें डालेंगे थोड़े साबुत गरम मसाले, जैसे कि इलायची, दालचीनी और लौंग, और साथ में थोड़ा सा जीरा भी ऐड करेंगे। जीरा के कड़कते ही इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। प्याज हमें बारीक नहीं काटनी है, इसे कैप्सिकम के जैसे ब्लॉक साइज में काटनी है। अब हमें प्याज कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो प्याज हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और ये गोल्डन भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए कैप्सिकम, मशरूम और एक कटा हुआ टमाटर। साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए स्टर कर लेंगे। हम फ्लेम कर देंगे लो और वेजिटेबल्स को अच्छे से कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक स्टर करेंगे। मशरूम बहुत जल्दी वाटर रिलीज करता है, इसलिए काफी जल्दी कुक हो जाता है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई सुपर फूड कुक करते हैं उसे कभी भी हाई फ्लेम पे ना करें। उसे या तो आप स्टीम करें या फिर बहुत ही कम आंच पे धीरे धीरे कम ऑयल पे कुक करें। इससे उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बरकरार रहती है। वेजिटेबल स्टर करते हुए 1 मिनट हो गया है और इसमें वाटर भी अच्छे से रिलीज कर दिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर, और एक बार वापस से मिक्स कर लेंगे। अगर आप रेड चिली नहीं डालना चाहते तो ये आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और वापस से 1 मिनट तक मिक्स करते हुए स्टर करेंगे। 1 मिनट स्टर करने के बाद ढक के 4 से 5 मिनट तक इसे पकने के लिए देंगे। जब तक मशरूम हमारा कुक होता है, मैं बताती हूँ इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या डालने वाले हैं, जिससे हमारी मशरूम करी में 4 चांद लग जाएगी। साथ ही न्यूट्रिएंट्स वाइज हमारा सुपर फूड मशरूम सुपर से ऊपर भी हो जाएगा। तो हम डालने वाले हैं इसमें रोस्टेड पीनट्स, जिसे मैंने पहले ही रोस्ट करके ठंडा करके रखा है। अब हम इसे दरदरा सा खलबट्टे पे पीस लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो या मिक्सचर में व्हिप मोड में इसे पीस सकते हो। बीच बीच में हम मशरूम को भी 1 से 2 बार चला लेंगे ताकि वो जले नहीं। तो पीनट्स हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। मशरूम को भी कुक करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे पीनट्स इसमें हम ऐड कर देंगे। डाल के अगेन 1 से 2 मिनट तक स्टर करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ढक के 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए देंगे, ताकि गरम मसाले की जो एरोमा है वो अच्छे से रिलीज हो जाए। 5 मिनट के बाद हमारा सेहत और स्वाद से भरपूर मशरूम करी बनके तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसके साथ रागी या ज्वार की रोटी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर करी है, इसके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे तंदूरी रोटी, पराठा या पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी ब्रोकली करी। क्या आपको पता है ब्रोकली में भारी मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, के,
आयरन और पोटेशियम पाया जाता है और साथ ही साथ इसकी प्रोटीन वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू अदर वेजिटेबल, जिसके कारण एज पर रिसर्च ये काफी फायदेमंद है फॉर योर आई हेल्थ, हार्ट हेल्थ, डायबिटिक पेशेंट एंड वेट लॉस जर्नी पीपल एंड अदर डिजीज प्रिवेंशन। तो आज मैं आपको इसकी ही एक डिलीशियस सी हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप इजीली घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ब्रोकली करी बनाने के लिए हम लेंगे बिल्कुल फ्रेश ब्रोकली और उसे धो के कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। आप इसके स्टेम ना फेंकें, वो इजीली काफी जल्दी कुक हो जाता है। साथ में इसके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो भी मैंने ले लिया है। इसे पहले ही मैंने धो के कट करके रख लिया था। अब हम सबसे पहले इसके मसाले प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए एक लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, लहसुन की कलियां, कुछ हरी मिर्च और अदरक। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसका स्मूथ सा प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसके लिए हमें लेना है एक थिक बॉटम पैन या कढ़ाई और उसे गर्म होने के लिए रख देना है। डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मैं जनरली मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ कुकिंग के लिए, तो मैं वही डाल रही हूँ। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और इसे 1 से 2 मिनट तक स्टर कर लेंगे। फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखनी है। 1 से 2 मिनट के बाद प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले का प्यूरी जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था और फ्लेम को कर देंगे लो। अब हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। लगभग 1 मिनट कंटिन्यूअसली स्टर करने के बाद हम ऐड करेंगे टमाटर की कुछ स्लाइसेस और थोड़ा सा नमक। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा मसाला और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब हमें इस मसाले को बीच बीच में चलाते हुए पकाना है। मसाला का कच्चापन दूर करने के लिए हमें कम से कम 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाना होगा। तो मसाला पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए ब्रोकली और नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने के लिए रख देंगे। ब्रोकली बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसे हमें लो फ्लेम पे ही कम से कम 7 से 8 मिनट तक ही पकाना है। बीच बीच में आप इसे स्टर जरूर करते रहें ताकि ये नीचे से जल न जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ब्रोकली थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इस स्टेज पे हम ब्रोकली करी को और भी कलरफुल बनाने के लिए ऐड करेंगे पेपर के स्लाइसेस और वापस से स्टिर करके ढक के पकने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे हमने पेपर और ब्रोकली साथ में नहीं डाला, बल्कि ब्रोकली जब आधी पक गई थी तब हमने पेपर डाला है ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और इसकी क्रंचीनेस भी बरकरार रहे। ब्रोकली को और पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं और हमारा ब्रोकली भी अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम कर देंगे बंद और ढक के 2 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमारा हेल्दी, वेट लॉस एंड डायबिटिक फ्रेंडली ब्रोकली करी बन के है तैयार। आप इसे रोटी, चपाती, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लिए थोड़ी सा क्रीम ऐड करके उन्हें सर्व भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिटनेस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और ब्रोकली डाइट में जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट मैं आपसे स्प्राउट करी की झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खास करके डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले हमें स्प्राउट्स को कुकर में डाल के कम से कम 2 से 3 विसल लगाना है ताकि स्प्राउट्स हमारे सॉफ्ट हो जाए। मैंने आज मिक्स स्प्राउट लिया है जिसमें चना, ग्रीन मूंग और मोठ है। आप अपने पसंद के दूसरे लेंटिल्स जैसे हॉर्स ग्राम वगैरह का कोई भी स्प्राउट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉईल करते वक्त थोड़ी सी नमक और हल्दी जरूर ऐड करें ताकि स्प्राउट्स अच्छे से नमक को एब्जॉर्ब कर ले। स्प्राउट का सेवन इन जनरल सभी को कम से कम वीकली 5 to 6 टाइम्स मील में इंक्लूड करके करना चाहिए। आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है और साथ ही आपके गट को भी क्लीन रखता है। या फिर जो लोग स्प्राउट्स रॉ नहीं खा पाते वो आज की रेसिपी ट्राई करके अपने डाइट में स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स हमारा कुक हो चुका है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक ठंडा भी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हम लेंगे एक पैन जिसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आज की रेसिपी डायबिटिक स्पेसिफिक है तो हम कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे करी लीव्स, थोड़ी सी हींग और साबुत जीरा। जीरा के कड़कते ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गार्लिक एंड जिंजर।
इन सबको 1 से 2 मिनट तक स्टर कर लेंगे। जैसे ही गार्लिक हल्का सा सुनहला होने लगे, इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करके हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए प्याज भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। मैंने इस समय फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखा है ताकि प्याज जल न जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक। नमक यहाँ पे कम ही डालिए क्योंकि स्प्राउट्स में नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। मसाले डाल के 1 से 2 मिनट तक भूनना है ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से अनियन एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा। मसाला भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉइल्ड स्प्राउट्स और डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाना है ताकि मसाला और स्प्राउट अच्छे से मिक्स हो जाए और ग्रेवी भी थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने इसे 5 मिनट तक स्टर करते हुए पका लिया है और हमारा वाटर भी काफी हद तक कम हो गया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और देर 2 से 3 मिनट तक स्टर कर लीजिए। अदरवाइज ये परफेक्टली रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। क्यों है ना आज की हेल्दी रेसिपी बिल्कुल आसान सी और एकदम मिनिमम से इंग्रेडिएंट से बनने वाली। आप इसे अपने मन चाहे चपाती, भाकरी, रागी रोटी या फिर किनवा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसमें और थोड़ा हेल्दी टच डालने के लिए मैंने इसे ग्रेटेड कोकोनट से गार्निश किया है। तो आप भी अगर होना चाहते हो फिट तो आज की रेसिपी जरूर ट्राई करें और ये गारंटी है डेली यही बनाने और यही खाने को दिल चाहेगा। नेक्स्ट है सेहत और गुणों से भरपूर लौकी या बॉटल गार्ड की करी। क्या आपको पता है बॉटल गार्ड में 92% वाटर कंटेंट होता है और बाकी के कंटेंट फाइबर एंड न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। साथ में ये नॉन स्टार्ची, लो कार्ब एंड लो कैलोरी वेजिटेबल होने से ये एक आइडियल वेजिटेबल है अपने डाइट प्लान में इंक्लूड करने के लिए। तो आज मैं बॉटल गार्ड करी की हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही सिंपल है और बस 15 से 20 मिनट में बनके तैयार होती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लौकी को पहले ही बारीक चॉप करके रख लिया है। अब हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही कढ़ाई हमारा गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ी सी कुकिंग ऑयल और इस तरह से इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसके गर्म होते ही डालेंगे साबुत जीरा। जैसे ही जीरा कड़कने लगे इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, हरी मिर्च और करी लीव्स। ये डाल के थोड़ा सा स्टर करेंगे। फिर ऐड करेंगे चॉप्ड ऑनियन। ऑनियन डाल के 1 से 2 मिनट तक हमें स्टर करना है जब तक कि हमारा ऑनियन ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो हमें ऑयल की क्वांटिटी उतनी ही इस्तेमाल करनी है जितना से आप इजीली ऑनियन को बिना जले भून सको। तो प्याज को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और क्रश्ड पेपर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम कटे हुए लौकी को ऐड कर देंगे। लौकी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और वापस से मिक्स करके ढक के पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को कर देंगे लो और बीच बीच में स्टर करते हुए हमें लौकी को 15 से 20 मिनट तक पकाना है। लौकी में वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो नमक ऐड करने के बाद ये खुद वाटर रिलीज करता है जिससे लौकी आराम से 15 से 20 मिनट में पक जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है वाटर कंटेंट कम है या आपके लौकी फ्रेश नहीं है तो उसमें वाटर कम होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें जिससे आपका इजीली लौकी आराम से 20 मिनट में पक जाएगा। तो लौकी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी देखिए कैसे चेंज हो गया है और ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है। लास्ट में थोड़ा सा इसे क्रंची बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे चॉप्ड कोकोनट और इसे मिक्स कर लेंगे। क्यों है ना ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली। लास्ट में इसे फ्रेश कोरिएंडर लीफ से गार्निश करेंगे और हमारा हेल्दी लौकी करी सर्विंग के लिए तैयार है। आज के लंच मेन्यू में मैंने इसके साथ स्पिनच डोसा भी बनाया है जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।